दोस्तों आज हम अपना शुरू करते हैं सबक नंबर 6 कारोबारी मुताला और कोड 215 इंग्लिश में इसको बिजनेस स्टडी कहते हैं। गोदामकारी। गोदामकारी का मतलब समझ लेते हैं। गोदाम आपको मालूम है कि जहाँ पर हम अपना सामान स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, ये चैप्टर उसी से रिलेटेड है। थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ेंगे, फिर जो है देखते हैं क्या है इसमें। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई किस्म का खाना खाते हैं। कुछ लोग अपने ख़ास खाने में चावल खाना पसंद करते हैं तो कुछ लोग रोटी। लेकिन क्या आपने सोचा है कि धान गेहूं जिनसे खाने की चीज़ें तैयार होती हैं कहाँ से आते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि अनाज पूरे साल नहीं पैदा नहीं होते, लेकिन हम उन्हें रोज़ खाते हैं। तो फिर किसान किस तरह उन अनाजों की सप्लाई करते रहते हैं। आप ज़रूर सोचते होंगे वो अनाजों को एक मुनासिब जगह पर ज़ख़ीरा करते होंगे और ज़रूरत पड़ने पर हमें सप्लाई करें। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। उनकी पैदावार कुछ ख़ास इलाकों और ख़ास मौसम में होती है, इसलिए अनाज का बाकायदगी से गोदाम में रखना ज़रूरी है। ठीक है जी। गोदामकारी का मतलब ये है कि चीज़ों को हिफाजत से रखना, और जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस चीज़ को निकाल सकते हैं। बिज़नेस में, कारोबार में गोदाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो लोग सामान बेचते हैं या बनाते हैं, वो सामान को स्टोर करके रखते हैं, एक जगह पर रखते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो उसे ग्राहकों को या अपने इस्तेमाल में उसको ले लेते हैं। ठीक है जी। जो बड़े बड़े दुकानदार हैं, आपने देखा होगा, उनके पास बहुत माल होता है। दुकान में तो रख नहीं सकते, इसलिए वो गोदाम में उस सामान को रखते हैं। तो इसको ही गोदामकारी कहा जाता है। ठीक है जी। गोदामकारी का मतलब आ गया। फिर गोदामकारी का मतलब बता दिया कि गोदाम में चीज़ों को रखना। गोदामकारी का मतलब क्या है? गोदाम में चीज़ों को रखना, और जब ज़रूरत हो तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस चीज़ों को ग्राहकों को दे देना। ठीक है। इसी तरह बहुत से लोग अपने पास कच्चा माल रखते हैं। ठीक है। जैसे एक कुर्सी बनाने वाला है तो उनके पास लोहे के पाइप होंगे, बहुत सारा गद्दियाँ होंगी, बहुत सारी। अब ज़रूरत होगी उन्हें कुर्सी बनाने की तो क्या करेंगे? लोहे के पाइप निकालेंगे और गद्दियाँ निकालेंगे और वेल्ड कराएंगे और बना लेंगे। तो ये गोदामकारी। इसी तरह से जो चावल बेचने वाले हैं, गेहूँ बेचने वाले हैं, तो वो गोदाम में चावल और गेहूँ को स्टोर करके रखते हैं, और जब ज़रूरत उन्हें पड़ती है तो वहाँ से निकालते हैं और बेच देते हैं। इसी को गोदामकारी कहा जाता है। अब आगे सवाल है गोदामकारी की ज़रूरत। गोदामकारी की ज़रूरत क्यों है? मौसमी पैदावार। आप तो जानते हैं कि ज़रूरी अशिया में कुछ मखसूस मौसमों, मतलब खेती बाड़ी में खेतों से काटी जाती है, जब उन अशिया का इस्तेमाल पूरे साल किया जाता है। इसलिए इन अशिया को अच्छे गोदामों में रखने की ज़रूरत होती है। तो मौसमी पैदावार, देखिए बहुत सी चीज़ें हैं जो एक ख़ास मौसम में पैदा होती हैं। जैसे आप चावल है, उसका एक मौसम है, गेहूँ है, उसका एक मौसम है, और बहुत सारे फ्रूट्स हैं, उनका एक मौसम होता है, लेकिन वो हमें पूरे साल मिलती रहती है। तो अगर वो हमें पूरे साल चाहिए तो हम उन्हें स्टोर करके रख देते हैं। ठीक है जी। बहुत सारी चीज़ें वो आ जाती है, और फिर ज़रूरत के मुताबिक उन चीज़ों की हम सप्लाई करते रहते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद है अगला पॉइंट हमारे मौसमी मांग। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनकी मांग ख़ास मौसम या ख़ास मौक़ों पर की जाती है। जैसे सर्दियों में ऊनी कपड़े, बरसात में छतरी। जाहिर सी बात है, देखिए सर्दियों में ऊनी कपड़ों की ज़रूरत होती है तो क्या करते हैं लोग? गर्मियों में ही ऊनी कपड़े बना के उनको रख लेते हैं गोदाम में, और जब सर्दियाँ आती हैं तो लोगों को मिल जाती हैं। इसी तरह बरसात में छतरी की ज़रूरत होती है। अब बरसात में तो कोई इंसान बनाएगा नहीं बैठ के, तो पहले से बनती है, और जब उसका मौसम आता है तो वो चीज़ मिल जाती है। इसलिए मौसमी मांग की वजह से चीज़ों को पहले से बनाकर गोदाम में रखा जाता है। बड़े पैमाने पर पैदावार। अगर आपको बड़े पैमाने पर पैदावार करनी है, किसी चीज़ को बहुत बड़े पैमाने पर बेचना है आपको, तो आपको पहले उसे बनाकर रखना होगा अपने गोदाम में, जब भी आप उसे बेच सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं मिसाल, रेडीमेड कपड़े होते हैं, शादी के बड़े पैमाने पर आदमी बना के रख लेता है उसे। जब शादियों का सीज़न आता है तो अपनी दुकान से उनको बेचता है वो। ठीक है, उनको बेचता है वो बड़े पैमाने पर, तो वो बिक जाती हैं। इसी तरह से आप देखते होंगे ईद पर, बकरा ईद पर लोग रेडीमेड कपड़े ख़रीदने जाते हैं, जूते ख़रीदने जाते हैं। बहुत तो बनाने वाले बहुत बड़े पैमाने पर बना कर रख लेते हैं, और फिर वो उसको सप्लाई करते हैं। ठीक है जी।
तो इसलिए गोदाम की ज़रूरत होती है। गोदाम फौरी सप्लाई, अगर आपको फौरी सप्लाई करनी है मतलब एकदम सप्लाई करनी है। फौरी सप्लाई का मतलब है एकदम सप्लाई। एकदम सप्लाई कैसे होगी? फौरी सप्लाई मतलब एकदम सप्लाई। गोदाम में चीज़ें बनाकर एकदम तैयार करके रखी जाती है, और जैसे ही कोई ग्राहक हमसे ज़्यादा सामान मांगता है तो हम अपने फ़ौरन गोदाम में से मंगाते हैं और उसको फ़ौरन सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, समझ में आई? जैसे आपने जूते का काम खोला और आप होल सेलर के पास जूते लेने गए कि भाई हमें 100 जोड़ी जूते दे दो, तो वो बनाएगा तो है नहीं, उसके गोदाम में जूते रखे होंगे, वहाँ से लाएगा और वो आपको फ़ौरन दे देगा, फौरी सप्लाई कर देगा, आपको सप्लाई दे देगा। ठीक है, तो इसलिए गोदाम की ज़रूरत होती है। देखिए, लगातार पैदावार, गोदाम में आप सामान रख देते हैं, फिर वो गोदाम से जाता रहता है और दूसरा माल तैयार होकर गोदाम में रखा जाता रहता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जूते आपको ज़रूरत है, 100 जोड़ी जूतों की ज़रूरत है आपको। ठीक है, 200 जोड़ी ज़रूरत है, तो वो दुकानदार आपको अपने गोदाम में से निकाल कर दे देगा और फिर वो 200 जोड़ी और बनवा के गोदाम में रख लेगा। तो गोदाम से क्या काम आता है? लगातार पैदावार होती रहती है। ठीक है जी। कीमतों में ठहराव, गोदाम की ज़रूरत हमें इसलिए भी है कि कीमतों में ठहराव रहता है। आप बाज़ार से सामान लाकर अपने गोदाम में रख लेते हैं, फिर अपने हिसाब से बेचते रहते हैं। अगर आपको हैंड टू हैंड किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आपको महंगी मिलेगी तो आप बाज़ार में महंगी बेचेंगे। तो इसलिए गोदाम की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि कीमत में ठहराव रहे, कीमतें ज़्यादा ना बढ़ें। अगर आप फ़ौरन लेंगे किसी चीज़, एकदम आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी चीज़ की, तो आपको महंगी पड़ेगी। जब आपको महंगी मिलेगी तो बाज़ार में भी महंगी जाएगी। तो इसलिए गोदाम की ज़रूरत हमें इसलिए होती है ताकि कीमतों में ठहराव रह सके। उसके बाद है गोदामों की किस्में। गोदाम किस्म, पहले है निजी गोदाम। निजी गोदाम मतलब लोगों को अपना खुद का गोदाम होता है। निजी मतलब अपना पर्सनल गोदाम, लोगों का अपना पर्सनल गोदाम होता है, उसमें अपना सामान रखते हैं, उसे निजी गोदाम कहा जाता है। पब्लिक गोदाम, ये पब्लिक गोदाम होता है, यहाँ पर कोई भी शख्स अपना सामान रख सकता है, किराया देगा और वो वहाँ पर अपना माल रख सकता है, उसको पब्लिक गोदाम कहा जाता है। पब्लिक गोदाम अगर आपको चलाना है तो इसके लिए आपको हुकूमत से लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है। सरकारी गोदाम, ये सरकारी गोदाम होता है, यहाँ पे सरकार जो है अपना सामान रखती है और लोग भी यहाँ पर अपना सामान रख सकते हैं, लेकिन उनको वहाँ पैसा देना पड़ेगा। ठीक है जी। ये बड़े बड़े सरकारी गोदाम होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सामान रखा जाता है। ज़्यादातर इसमें सरकारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं वो अपना सामान रखती हैं। ठीक है। उसके बाद ज़मानती या बॉन्डशुदा गोदाम। देखिए, ज़मानती या बॉन्डशुदा गोदाम वो गोदाम होता है जिसमें ऐसी चीज़ों को रखा जाता है जो बाहर से आती है, जो हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं, वहाँ पर उस सामान को रखते हैं। ठीक है। अगर किसी को अब ये गोदाम खोलना है इस तरह का, तो इससे तेरे हुकूमत से लाइसेंस लेना होता है, तभी इस गोदाम को हम खोल सकते हैं। इमदाद बाहिमी गोदाम, ये कोऑपरेटिव गोदाम होता है। ठीक है। ऐसे गोदामों को जो कंट्रोल वो कोऑपरेटिव सोसाइटियों के हाथ में होता है, जो मुनासिब दामों पर आपको सामान रखने के लिए आपकी मदद करता है। तो बताया मैंने आपको निजी गोदाम जो आदमी का अपना पर्सनल गोदाम होता है, जो आदमी अपना खुद का सामान रखने के लिए, तो निजी गोदाम। पब्लिक गोदाम वो जिसमें कोई भी आदमी किराया देकर अपना सामान रख सकता है, इसको पब्लिक गोदाम के लिए हुकूमत से लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है। सरकारी गोदाम वो गोदाम जो सरकार के अंडर में होता है, जिसमें बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों का सामान रखा जाता है। ज़मानती या बॉन्डशुदा गोदाम वो गोदाम होता है जिसमें बाहर से सामान, विदेश से सामान आकर रखा जाता है। ठीक है जी। और इस गोदाम के लिए आपको भी हुकूमत से लाइसेंस लेना पड़ेगा। और इमदाद बाहिमी गोदाम मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाती है, पहले भी आपको पढ़ाया जा सके, कोऑपरेटिव सोसाइटी गोदाम इसको कहा जाता है, जिसमें बहुत मुनासिब दामों पर आप अपना सामान रख सकते हैं। उसके बाद हमारा सवाल है, मिसाली गोदाम किसे कहते हैं? मिसाली गोदाम मतलब एक अच्छा गोदाम कैसा गोदाम होगा? तो गोदाम कैसा होगा? हाईवे, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों या बंदरगाहों के नज़दीक होगा, जहाँ से ऐसी सहूलत की जगह पर वाक़ होना चाहिए जहाँ माल को बआसानी लादा और उतारा जा सकता है। चीज़ों को उतारने और चढ़ाने के लिए मैकेनिकली आलात, मतलब चीज़ें जब आप चढ़ाएँ उसमें या उतारें तो वो हमारे पास क्रेन वगैरह हो, ताकि वो आसानी से हम उन्हें उतार सकें, चढ़ा सकें, जिससे टूट फूट ना हो। ठीक है जी। और उतार चढ़ाने का खर्च भी कम होगा, मज़दूरों से उतार चढ़ाएँगे
तो खर्च भी ज़्यादा होगा और टूट फूट भी होगी। और अच्छा गोदाम कैसा होगा, मिसाली गोदाम कैसा होगा, जहाँ सामान को मुनासिब तरीके से रखने के लिए इमारत में काफ़ी जगह होगी, मतलब बहुत बड़ी जगह होगी और आसानी से वहाँ पर रख सकते। और फलों, सब्ज़ी, अंडे, मक्खन वगैरह चीज़ें ख़राब होने वाली चीज़ों के लिए गोदाम में कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए। धूप, बारिश, नमी, हवा, कीड़ों वगैरह से बचाव के लिए भी इंतज़ाम होना चाहिए। समझ में आ गई। और धूप से भी बचे सामान हमारा, बारिश से, हवा से, नमी से, कीड़ों वगैरह से सबसे बचना चाहिए। तो ये एक अच्छे गोदाम की खुसूसियत है। एक अच्छा गोदाम ऐसा होना चाहिए जहाँ पर हमारा माल हिफाजत से रखे, ख़राब ना हो, कीड़ों से बचा रहे, नमी से बचा रहे, वहाँ पे टूट फूट ना हो, और वो ऐसी जगह पर हो जहाँ पर रेलवे वगैरह आसानी से, हवाई जहाज़ हवाई अड्डों के करीब हो। ये वो एक अच्छा गोदाम माना जाए। और गोदाम के अंदर और आसपास काफ़ी जगह होनी चाहिए जहाँ गाड़ियों को खड़ा किया जा सके और उनमें चीज़ों को उतारना व चढ़ाना आसान हो। पहरेदार होने चाहिए जो हर वक्त पहरा देते रहे ताकि चोरी ना हो। आग से होने वाले नुकसान से बचने के गोदाम में आग बुझाने व रोकने वाले कोई सामान वगैरह होना चाहिए वहाँ पर। ठीक है जी। पानी का सिस्टम होना चाहिए ताकि वहाँ पर अगर आग लगे तो आग बुझ सके। तो एक अच्छे गोदाम की खुसूसियत है, मिसाली गोदाम ऐसा होना। आगे हमारा सवाल है गोदाम के काम। गोदाम के क्या काम है। गोदाम का पहला काम है चीज़ों को स्टोर करना। गोदाम का पहला काम ये है कि चीज़ों को स्टोर करके रखता है गोदाम, हमारी चीज़ें वहाँ स्टोर रहती हैं। दूसरा काम है चीज़ों की हिफाजत। गोदाम का एक काम ये है कि जो भी हमारी चीज़ है गोदाम में रखी हुई, गोदाम उसकी हिफाजत करेगा। गोदाम कैसे हिफाजत करेगा, वहाँ रहने वाले लोग उसकी हिफाजत करेंगे जो उस गोदाम की देख रेख करते हैं, वो हमारे गोदाम की चीज़ों की हिफाजत करेंगे। गोदाम में को धूल, नमी, हवा वगैरह से बचाने का काम जो है वो गोदाम करता है। उसके बाद गोदाम का एक काम ये है जोखिम बर्दाश्त करना। ठीक है जी। गोदाम हमारे जोखिम को बर्दाश्त करने का ज़िम्मा लेना पड़ता है। ठीक है जी। चीज़ों को गोदाम में रखने के दौरान उन्हें तरबियत से भी ख़तरा को गोदाम को अपने ज़िम्मे लेना पड़ता है। एक बार अशिया को गोदाम के निगरान के स्टोरेज को सौंपने के बाद अशिया से मुताल्लिक़ ज़िम्मेदारी गोदाम को मुंतकिल हो जाती है। मतलब ये है कि आपने जो चीज़ अपने गोदाम में किसी की गोदाम में रखवा दी, तो अब उसकी ज़िम्मेदारी गोदाम का जो सुपरिटेंडेंट है, गोदाम की जो देख रेख करता है, वो उसको जोखिम को बर्दाश्त करेगा। कोई नुकसान होगा तो आपको नुकसान की भरपाई गोदाम वाला करेगा। गोदाम का एक काम है। फिर गोदाम का एक काम है मालियात फराहम करना। जब कोई आदमी गोदाम में माल रखता है तो उसको एक रसीद मिलती है जो इस बात का सबूत है कि आदमी ने माल गोदाम में रखा है। इसके अलावा माल के मालिक को अपने हक में गोदाम से एक दस्तावेज़ भी मिल सकता है जिसे निगरां गोदाम का वारंट कहते हैं। ये वारंट माल की मिलियत एक दस्तावेज़ है। मालिक इस दस्तावेज़ की कुछ बार अपने दस्तखत करके उसके सपुर्दगी के ज़रिए उसको मुंतकिल भी कर सकता है। ठीक है जी। जब गोदाम के निगरां की तहवील में अशिया होती है तो उस वारंट को गिरवी रखकर मालिक किसी बैंक या दूसरे मालियाती इदारे से रकम कर्ज भी ले सकता है। मतलब मालियात फराहम करना। मालियात गोदाम जो है वो आपको पैसे भी, अगर आपको कर्ज की ज़रूरत हो वो भी आपको मिल सकता है। वो कैसे मिलेगा, देखिए, जो आपको पर्ची दी है, गोदाम जहाँ पर आपने सामान रखा है पर्ची दी है, तो एक आपको बिल बना के देता है कि आपका 10 लाख रुपए का माल गोदाम में रखा हुआ है, तो आप उस पर्ची को दिखा के बैंक से कर्ज वगैरह भी ले सकते हैं। प्रोसेसिंग करना। देखिए, गोदाम का एक काम ही है प्रोसेस करना। मतलब जो आपने वहाँ पर चावल ला के रखे वहाँ पे, तो गोदाम क्या काम करेगा, बहुत से बड़े बड़े गोदाम क्या करते हैं, आपके चावल को कट्टों में पैक करना, उस पर लेबलिंग करना, ये सब जो है गोदाम करता है। चावलों को उनकी किस्म के हिसाब से अलग अलग उसमें बांटना, वो उसको ग्रेडिंग कहा जाता है। चीज़ जैसे आपने सेब रखा है तो सेब, अच्छे सेब और थोड़े से गले हुए सेब वो अलग करेगा और फिर उनको उनके हिसाब से डब्बों में रखेगा। ये काम जो है ग्रेडिंग और ब्रांडिंग करने का काम भी जो गोदाम करता है। ठीक है जी। और लेकिन उसके ग्रेडिंग और ब्रांडिंग के लिए आपको गोदाम को पैसे देने पड़ेंगे, जब भी वो आपके सामान की ग्रेडिंग मतलब काट छाट करना, अच्छी चीज़ों को अलग डब्बों में और थोड़ी सी उससे ख़राब चीज़ें या उससे कम अच्छी है उसको अलग करेगा, और डब्बे वगैरह में पैक भी जो है वो सब गोदाम करेगा। ये गोदाम के काम है। फिर गोदाम का एक काम है नकलो हमल। ठीक है जी। नकलो हमल मतलब गोदाम आपकी चीज़ को जहाँ भी आपको चाहिए वहाँ तक आपको पहुँचाने का काम भी गोदाम करता है।
गोदाम का एक काम है। आप उनसे कह देंगे भाई हमारा माल रखा हुआ है, वो आप हमारी जगह पर जहाँ पे हमें ज़रूरत है वहाँ पहुँचा दो, तो गोदाम आपको ट्रांसपोर्ट भी कर देगा। ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, आपके माल को ट्रांसपोर्ट आप तक पहुँचा देगा। अब गोदाम के फ़ायदे क्या हैं? गोदाम के फ़ायदे ये हैं कि जी माल की हिफाजत हो जाती है, जो आपका सामान है उसकी हिफाजत हो जाती है, वो आपका माल जो है वो हिफाजत से रखा जाता है। ठीक है जी। उसके बाद गोदाम की एक फ़ायदा ये अशिया की पाबंदी के साथ सप्लाई होती है। गोदाम के आपका माल रखा हुआ है, अगर आपके पास गोदाम है तो आप ज़रूरत के हिसाब से सामान को, माल को सप्लाई कर सकते हैं लोगों को। ठीक है, आप अपनी दुकान में 200 कट्टे 500 कट्टे चावल गेहूँ को तो नहीं रख सकते, दुकान तो छोटी होती, लेकिन आपका अगर गोदाम है तो आप वहाँ से सप्लाई उसको पाबंदी के साथ कर सकते हैं लोगों को। ठीक है जी। उसके बाद मैं 2 पॉइंट बताएं आपको और बताता हूँ। रोज़गार के मौके, ये रोज़गार को कैसे मौका मिलेगा? देखिए, गोदाम अगर आपका है तो वहाँ पे सामान की हिफाजत करने के लिए और जो है सामान को पैक करने के लिए लोगों की ज़रूरत होगी, तो वहाँ वो काम करेंगे, उससे उन्हें रोज़गार भी मिलेगा। तो गोदाम का एक फ़ायदा ये भी है। और एक फ़ायदा ये है इसका, नुकसान के ख़तरात को कम करना। देखिए, नुकसान, अगर आपका माल गोदाम में रखा हुआ है तो नुकसान का ख़तरा कम है। तो आप क्यों कम है? क्योंकि आपका सामान जो है वहाँ पर हिफाजत से रखा हुआ है, टूट फूट से बचा हुआ है, बारिश से बचा हुआ है। ठीक है जी, ख़राब होने से बचा हुआ है। तो गोदाम का एक फ़ायदा ये है। और मैं आपको बताता हूँ, नहीं, आसान सा बताता हूँ। चलिए 4 पॉइंट कर लेते हैं हम। गोदाम के कार्य के फ़ायदे: माल की हिफाजत हो जाती है, अशिया की पाबंदी के साथ सप्लाई हो जाती है। ठीक है जी। और रोज़गार के मौके इससे मिल जाते हैं, और नुकसान के ख़तरा तो कम हो जाता है। ये हमारा चैप्टर था आज का, और इस चैप्टर का नाम जो था वो गोदामकारी था। और अगर आपको हमारे इस चैप्टर देखिए आगे, गोदामकारी चैप्टर का नाम है कारोबारी मुताला 215। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।